सभी को जो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें ये अच्छा एक अवसर मिला कि हम प्रभु के वचनों पर मनन करने के लिए, परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए मिल सके। हम आज के कुछ देर के मनन के लिए एक विषय पर मनन करेंगे। बहुत व्यवहारिक विषय है, मसीही शिष्यता। मसीही शिष्यता। एक शिष्य मतलब क्या होता है? जब कहा जाता है शिष्य, उसका मतलब क्या है? बताएंगे आप क्या समझते हैं? शिष्यता या शिष्य क्या है? बताएंगे जो भी आप समझते हैं, किसी भी आधार पर नहीं, एक साधारण संबंध में शिष्य मतलब किसी व्यक्ति के पीछे चलने वाला, है ना। और जैसा पापा ने बताया वो भी बिल्कुल उचित है, प्रभु के पीछे चलना। और कुछ जोड़ना चाहते हैं? गुरु से सीखने वाला। देखिए, इस सांसारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो शिष्यता का अर्थ है जब एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के मतलब गुरु के अधीन अपने आप को कर देता है ताकि उसकी शिक्षाओं को सीखे और उसकी आज्ञाओं को माने, है ना। ये एक सांसारिक एक शिष्यता का एक परिभाषा है या दृष्टिकोण। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन में शिष्यता को सीखेंगे ना, जिसके विषय में हम आज सीखने जा रहे हैं, मसीही शिष्यता। तो मसीही शिष्यता का अर्थ पता है क्या है? मसीही शिष्यता एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के समान बनता है। आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, मसीही शिष्यता एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के समान बनता चला जाता है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में अपने आप को देता है, इसका मतलब उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया, उसके हाथों में दे दिया है कि वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सीखे, जो सीखे उसके अनुसार आज्ञाओं को माने और आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अनुकरण करते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाए। ये है मसीह शिष्यता। देखिए, एक वचन को पढ़िए, मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय और उसकी 48वीं आयत। मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 48वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48। जल्दी से पढ़ो। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना इसके ऊपर के भागों को, तो प्रभु यीशु मसीह संसार के व्यवहार में और शिष्यों के व्यवहार में अंतर को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि संसार के लोग ऐसा करते हैं लेकिन तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और अंत में वो पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पढ़िए भाई वापस से। चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए तुम सिद्ध बनो, क्योंकि कौन सिद्ध है? कौन सिद्ध है? तुम्हारा पिता परमेश्वर सिद्ध है। जब परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध बनने के लिए बोल रहा है, मतलब किसके समान बनने के लिए बोल रहा है? परमेश्वर के समान व्यवहार करने के लिए बोल रहा है। देखिए, मसीहत की, जिसे संसारिक दृष्टि में मसीह धर्म कहा जाता है, मसीहत की या प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने की सच्चाई पता है क्या है? ये नहीं है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब आपने किसी धर्म पर विश्वास किया है, किसी संगठन से जुड़े हैं, परंतु आपने अपने आप को परमेश्वर के समान बनने के लिए, उसके साथ एक घनिष्ठ सहभागिता के लिए आप अपने आप को दे दिया है।
परमेश्वर का वचन बाइबल बताता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। परमेश्वर और मनुष्य की सहभागिता जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया बहुत घनिष्ठ थी। उनके बीच में कोई अवरोध, दीवार या रुकावट नहीं थी। लेकिन क्या हुआ? पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया। एक बार फिर परमेश्वर अपने शिष्यों को बोलता है, किसके समान बनो? मेरे समान बनो। देखिए, थोड़ा सा और स्पष्ट करके समझना जरूरी है। विश्वास करना और शिष्यता में बढ़ना या शिष्यता दोनों अलग अलग बातें हैं। हम पिछले दिनों मनन कर रहे थे। हम विश्वास क्यों करते हैं? दोनों अलग अलग बातें हैं ना। हम विश्वास क्यों करते हैं? हमें क्या चाहिए? अनंत जीवन, उद्धार चाहिए। हम शिष्यता के लिए समर्पण क्यों करते हैं? क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह के समान या परमेश्वर के समान बनना है। अलग अलग बातें हैं। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, वो परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा और उद्धार को मांग रहा है। इसके ठीक अगला कदम है शिष्यता। जब विश्वास करने के बाद वो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा है कि वो परमेश्वर के समान बन जाए। इससे पहले कि हम इस विषय पर आगे बढ़े, हम एक सच्चाई को समझ लें। परमेश्वर का वचन बाइबल बताता है कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की और उद्धार पाने की आवश्यकता है। मालूम है क्यों? देखिए, एक आयत लिख पढ़ते हैं, रोमियो 3 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। जल्दी से पढ़ें जिन्हें मिले। रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 23वीं आयत। क्या लिखा है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। देखिए, परमेश्वर का वचन बाइबल, परमेश्वर मनुष्यों को अपने धर्म पुस्तक में एक सच्चाई को बताता है कि सबने पाप किया है। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पापी ना हो। बाइबल बताती है सभी क्या है? पापी हैं। और पाप होने के कारण क्या है? समस्या क्या है? परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल बताती है मनुष्य पापी है और पाप के कारण वो जीवित परमेश्वर से दूर है। और अगर वो जीवित परमेश्वर से दूर है, इसका मतलब वो एक दंड की अवस्था में, वो एक भयंकर अवस्था में। 24वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सब मनुष्य पापी हैं, परमेश्वर से दूर होने के कारण दंड के अधीन है। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मतलब मनुष्य लायक नहीं है, वो दंड के अधीन है, परंतु अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा है, उसके द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। बाइबल बताती है इन वचनों के अनुसार एक व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने धर्म से, अपने धार्मिक क्रियाकलापों से, किसी भी बात से धर्मी नहीं ठहर सकता। उसे परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। उसे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तभी वो परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहर सकता है। उसे सच्चे परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। पता है ऐसा क्यों है? 25वीं आयत में लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान मनुष्य के पापों का प्रायश्चित है। इसीलिए मनुष्य पापों से मुक्ति पा सकता है। इन दिनों मैं रोमियो की पत्री से अपना ध्यान मनन कर रहा हूं और मैं उसमें पढ़ रहा था कि पौलुस इस्राएलियों को संबोधित करते हुए कहता है, जो परमेश्वर की प्रजा और इब्राहिम के वंश थे, उनके विषय में लिखा है, प्रतिज्ञाएं, व्यवस्था, वाचाएं और धार्मिक विधियां सब उनके पास थी, वरन मसीह भी उनके वंश में से पैदा हुआ।
परंतु उसके बावजूद वो बताता है कि उन्हें किसकी आवश्यकता है मालूम है? उन्हें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने की आवश्यकता है। मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य की स्वयं के द्वारा स्थापित की गई धार्मिकता, मनुष्य के क्रियाकलाप उसे परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहरा सकते। उसे परमेश्वर के चरणों पर आकर इस बात को मानने की जरूरत है कि मैं पापी हूं और मैं अपने पाप से, अपने हाथों से छूट नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके विश्वास करने की, ग्रहण करने की आवश्यकता है ताकि पाप की क्षमा पाए और उद्धार पाए। प्रभु ऐसा करने के लिए, जिसने अभी तक ऐसा नहीं किया है, करने के लिए, विश्वास करने के लिए, सच्चाई को समझकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के लिए प्रभु सहायता करे। ठीक है, हम अपने विषय पर लौट कर आते हैं। हमारा विषय है मसीही शिष्यता, और हमने इस बात को देखा, मसीही शिष्यता अर्थात ये एक ऐसी क्रिया या प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति परमेश्वर के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए अपने आप को देता है। विश्वास से ठीक अगला कदम ये है। ठीक है, अगली बात हम देखते हैं, परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह है जो शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं। यह एक बुलाहट है। मत्ती 4 अध्याय और 19वीं आयत, मत्ती 4 अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं, क्या? मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ बनाऊंगा। मसीह शिष्यता की एक और बात है कि ये बुलाहट है जिसमें परमेश्वर शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं। एक व्यक्ति नहीं जाता प्रभु मुझे शिष्य बना दो, वो परमेश्वर की बुलाहट के प्रति समर्पण करता है। परमेश्वर बुलाते हैं, प्रभु यीशु बुलाते हैं, एक व्यक्ति समर्पण करता है कि मैं शिष्य बनूंगा। दूसरी बात, शिष्यता में जो दूसरी बात है, हम अपनी योग्यता के अनुसार नहीं बुलाए जाते, परंतु प्रभु अपने अनुग्रह में हमें अपने समान बनने के लिए चुनता है या बुलाता है। देखिए, एक आयत को पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 1:26 से आगे की आयतों को पढ़िए। 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 28। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 से 28वीं आयत। हे भाइयों, सोचो, जब तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया तब तुम क्या थे? मनुष्य की दृष्टि से तुम में से बहुत लोग ना ज्ञानवान थे और ना सामर्थ्य थे, तुम ना बहुत तुम्ही व्यक्ति ही थे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वह ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने उन जगत की निर्बलों को चुन लिया है कि वह बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों और ऊंचों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। देखिए, यहाँ पे कितनी स्पष्टता के साथ लिखा है कि हमारी योग्यताओं के आधार पर नहीं, परंतु हम योग्य हैं और अनुग्रह से हमें चुना गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब हम में से हर एक जो यहाँ बैठा हुआ है, उस हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की बुलाहट है, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है कि वो प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में अपना जीवन जी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होने के लिए योग्य होना जरूरी नहीं है, परंतु उस बुलाहट के लिए समर्पण करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता प्रभु मैं तो उनके समान पढ़ा लिखा नहीं हूं, उनके समान मुझे अलग अलग भाषाएं नहीं आती है, उनके समान जो है मैं पैसे वाला नहीं हूं, या उनके समान मैं
समझदार नहीं हूं इसलिए मैं शिष्य नहीं बन सकता, नहीं। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो कोई किसी भी संस्कृति से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, समान रूप से उसके लिए एक बुलाहट है। क्या? आओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें किसके समान बनाऊंगा? अपने समान बनाऊंगा। प्रियो, क्या ये बात हमारे हृदय को रोमांच से नहीं भर देती? हमारे हृदय को रोमांचित नहीं कर देती? मैं जैसा भी हूं, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने समान बनने के लिए मुझे बुलाया। मैं जैसा भी हूं, दुनिया मुझे तुच्छ निगाह से देखे, मुझे अनपढ़ कहे, मेरे पास चाहे नौकरी हो या ना हो, अच्छी हो बुरी हो, मैं जैसा भी हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे अपने समान बनने के लिए बुलाता है, उसने बुलाया है। क्या ही महान और बड़ी बुलाहट हम विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह ने दी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम आते हैं शिष्यता में कुछ बातें सम्मिलित है, या शिष्यता में से जुड़ी हुई कुछ जिम्मेदारियां या बातें। ठीक है, शिष्यता के लक्षण आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी आपने इस बारे में सोचा है क्या कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्यों चुना था? देखिए, प्रभु यीशु मसीह आए इस धरती पर, उन्हें अपना बलिदान देना था, और जो है लोग उस बलिदान पर विश्वास करके उद्धार पाएंगे। लेकिन फिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी सेवा काल, जब सेवा के कालों को शुरू किया, तो पतरस को चुना, फिर अलग अलग शिष्यों को चुना, अनेक शिष्य थे, फिर उसमें से 12 शिष्यों को प्रेरित के रूप में चुना? क्यों? वो जानते थे कि मर जाने के बाद भी सुसमाचार सुनाने का प्रेरणा। मर जाने के बाद सोचे समय, बिल्कुल सही बात है। देखिए, उन उन बातों को हम देखेंगे, क्यों एक शिष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह लोगों को चुनते हैं या बुलाते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाते हैं। 4 अध्याय उसकी 19 आयत में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा था? एक बार फिर पढ़ेंगे उस आयत को। मत्ती 4:19। उसने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले मछली बनाऊंगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों चुना? पहली बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए चुना। और आप जब ध्यान से देखेंगे ना, यदि आप 4 अध्याय के इस बुलाहट के बाद 4 अध्याय के 23वीं आयत से आगे की आयतों को पढ़ेंगे और पूरे सुसमाचार को पढ़ेंगे, 3.5 साल सबसे ज्यादा काम किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। आश्चर्य कर्म कौन करते थे? सुसमाचार प्रचार कौन करता था? प्रार्थना कौन करता था? प्रभु यीशु मसीह करते थे। सारे काम कौन करता था? प्रभु यीशु मसीह करते। चेले क्या करते थे? चलते थे पीछे पीछे, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जाते थे। देखिए, शिष्यता में आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले एक व्यक्ति हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक प्रगाढ़ सहभागिता रखते हुए और अपने प्रतिदिन के क्रियाकलापों को प्रभु यीशु मसीह से तुलना करते हुए, अगर प्रभु होते तो कैसे करते, उस हिसाब से हमें अपने जीवन को जीने की जरूरत है। पता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय 20 आयत। क्या लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक? डिट्रोनोमी चैप्टर 10 वर्स 20। जल्दी से पढ़े जिन्हें मिले। 10 का 20 आयत। अपने प्रभु परमेश्वर का भय मानना, उसी की
सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। देखिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि तुम उसी से लिपटे रहना। परमेश्वर की आरंभ से जो चाहत रही है ना मनुष्य के लिए, पता है क्या है? कि उसके बनाए हुए लोग उसके साथ लिपटे रहे। ये है परमेश्वर की चाह। और इस शिष्यकता का जो सिद्धांत है ना, ये उस चाहत से ही निकल कर आया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे लिपटे रहे। अनेक जगहों पर पुराने नियम में ऐसा लिखा है कि तू अपनी पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति, पूरे प्राण से अपने प्रभु से प्रेम कर लो। बहुत जरूरी है कि जब हम इस विश्वास के जीवन को जी रहे हैं, हम शिष्य के रूप में प्रभु यीशु से लिपटे रहें। देखिए हमें अपने आप को बीच बीच में जांचने की जरूरत है। मालूम है, 2 कोरिन्थियों 13 अध्याय 5 आयत पढ़े। हमें अपनी शिष्यता में हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं कि नहीं, उसकी सहभागिता में है या नहीं, इसे जांचने की जरूरत है। 2 कोरिन्थियों 13 का 5 क्या लिखा है, पढ़े। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। देखिए किसको लिख रहा है पौलुस? कलीसिया को लिख रहा है। मुझे बताइए, क्या कुरिन्थ की कलीसिया के लोग विश्वासी थे या नहीं थे? थे। उनके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान था, आशीष थी। लेकिन पौलुस बोलता है अपने आप को जांचते रहना। पता है, इस मसीह जीवन में बार बार अपने आप से एक प्रश्न पूछने की जरूरत है। वहां पर लिखा है, क्या मसीह मुझ में है या नहीं है? मैं मसीह में हूं या नहीं हूं? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होकर जब जी रहा हूं, मैं अपने आप को विश्वासी कहता हूं, मैं कलीसिया में जाता हूं, क्या सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं लिपट कर जी रहा हूं? क्या उसके साथ मेरी प्रगाढ़ सहभागिता है? क्या ये जांचना बहुत जरूरी है। पहली बात हमने देखी, शिष्यता के लक्षण या शिष्यता में जुड़ी हुई बातें, निहित बातें। उसमें पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। ठीक है, दूसरी बात हम देखते हैं। दूसरी बात, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 26 और 33वीं आयत। लूका उसका 14 अध्याय और उसकी 26 और 33वीं आयत क्या लिखा है? लूक चैप्टर 14 वर्स 26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसकी 33 भी पढ़े। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। दूसरी बात हम देखते हैं, मसीही शिष्यता में अलगाव शामिल है। जहां एक तरफ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना शामिल है, वहीं दूसरी बात जो बहुत मुख्य है, जिन बातों से अभी तक जुड़े हैं उन्हें छोड़ देना। मसीह शिष्यता में अलगाव शामिल है, अलगाव जुड़ा हुआ है। मत्ती 10 का 34 और 35 भी पढ़ लीजिए। मत्ती 10 का 33 और माफ कीजिए, मत्ती 10 34 35। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34-35। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग करो। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, तो क्या सचमुच में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो है मैं फूट डालने आया हूं? नहीं, प्रभु यीशु मसीह शिष्यता में एक सच्चाई को बता रहे हैं, शिष्यता का एक सिद्धांत को बता रहे हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को उंडेल देता है ना, तो बहुत स्वाभाविक रीति से उसे कई चीजों को छोड़ना पड़ता है।
जो भी बात उसे शिष्य बनने में रुकावट बने, उसे उसको अपने जीवन से निकालना पड़ता है। हो सकता है कोई बुरी आदत हो जो प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में आने से पहले किया करते थे, कोई पाप है, कोई कार्य, उसे छोड़ना है। जिस विश्वास को हम मानते आए हैं, जो विधि रीतियां हम मनाते आए हैं, उसे छोड़ना है। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में पीछे चलने में हमारे प्रियजन हमें उससे दूर हटाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें उन चीजों से भी अपने आप को अलग कर कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है ना, तो इसमें समझौता नहीं हो सकता, है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इन बातों को छोड़ देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। परमेश्वर हमसे पूर्ण समर्पण चाहते हैं। शिष्यता में अलगाव शामिल है। अगली बात, तीसरी बात हम देखते हैं, शिष्यता में कीमत चुकाना शामिल है। शिष्यता में कीमत चुकाना शामिल है। लूका 14 अध्याय उसकी 27वीं आयत, लूक चैप्टर 14 वर्स 27। क्या लिखा है? लूक 14 वर्स 27। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो अपना क्रूस न उठाए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मैं एक और आयत आपके लिए पढ़ रहा हूं, मरकुस 8 का 34। मरकुस 8 का 34 इसी बात को यहाँ पर समझाया गया। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उससे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरी शिष्यता में जीना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? न केवल इससे पहले हमने देखा था कि हमें अपने प्रियों का इनकार करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर किसका इनकार करना है? अपने आप का इनकार करना, अपना क्रूस उठाना है। इसका मतलब क्या है? कीमत चुकाना है। इसका मतलब क्या है? जो चीजें मुझे पसंद आती है ना, जो चीजें मुझे पसंद आती है, मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे आनंद देती है, जिसमें मेरा संतुष्टि है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार वो मेरे लिए अच्छी नहीं है, या मसीह शिष्यता जिसका इनकार करती है, मुझे भी क्या करना है? उन खुशियों का, उस आनंद का, उस सुख का इनकार कर देना। देखिए, इसे सरल करके समझने के लिए एक भाग परमेश्वर के वचन में, मत्ती का सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी 21 और 22वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता हाँ है। भाई, एक सेकंड, मत्ती 19, 21 और 22। हाँ, आप पढ़े। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। अब इस कहानी को आप सब जानते हैं ना। ये कहानी क्या है? एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है, क्या कहता है? कि हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? फिर आगे कुछ बातें होती है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह उससे 19वीं अध्याय और 21 आयत में क्या कहते हैं? भाई एक बार और पढ़ना शुरू कीजिए। क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है। यदि तू सिद्ध होना चाहता है। वो अनंत जीवन पाने आया था। प्रभु यीशु मसीह उसे किस बात के लिए बुला रहे हैं? सिद्ध बनने। मतलब किसके समान बनने? अपने समान बनने। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, मेरे समान बनना चाहता है, तो क्या कर दे? अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। देखिए, उसके बाद क्या लिखा है? पढ़िए। और आकर मेरे पीछे हो ले। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है?
परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। देखिए, यहां पर समझ में आता है कि शिष्यता के लिए जो कीमत चुकाना थी, इसने नहीं चुकाई, है ना, नहीं चुकाई। मुझे एक बात बताइए कि प्रभु यीशु मसीह को इसका धन चाहिए था क्या? नहीं चाहिए था ना। प्रभु यीशु मसीह को इसके धन से कोई मतलब नहीं था। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह इसे गरीब बनकर जीने के लिए बुला रहे थे क्या? नहीं। क्यों? कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि उसे स्वर्ग में धन मिलने वाला था। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह इससे चाहते क्या थे? पूर्ण समर्पण चाहते थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि मैं तेरे लिए स्वर्ग की महिमा, धन, सब कुछ छोड़ के आया, अब तू मेरे समान बनाने के लिए इस नाशवान धन को छोड़ दे। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुझे क्या मिलेगा? धन मिलेगा। जो धन प्रभु यीशु मसीह उसे देना चाहते थे उसमें और उसके पास जो धन था उसकी कोई तुलना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में कीमत चुकाना शामिल है, लेकिन जो कीमत हम चुकाते हैं ना, उसकी तुलना उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हमें मिलने वाली। बड़े दुख की बात है, मैं जब इस बात पर मनन कर रहा हूं अभी, और जब मैं कर रहा था, कितने दुख की बात है कि कई बार बहुत ही सतही चीजों के लिए हम, या मैंने समझौता किया है। मैं इस बात को याद करता हूं। ये एक पाठ है जो हमें सिखाता है कीमत चुकाना पड़े तो भी चुकाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है। ठीक है, अगली बात की ओर आते हैं। चौथी बात, शिष्यता में प्रभु यीशु मसीह की सुनना, उसके साथ समय बिताना, उसको जानना या निहारना बहुत जरूरी है। शिष्यता में चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह की सुनना, उसकी उपस्थिति में समय बिताना, उसे जानना और उसे निहारना, उसे देखना बहुत जरूरी एक अभ्यास है। आयत को पढ़े, पहला यूहन्ना 1:1। क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 1:1 क्या लिखा है? जो आदि में था, जैसे हमने सुना और उसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और अपने हाथों से छुआ, उस जीवन के वचन के विषय में हम तुम्हें बताते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम इस भाग से शुक्रवार को भी अध्ययन कर रहे हैं। ये कौन लिख रहा है? एक शिष्य लिख रहा है ना। और इस शिष्य के पास पता एक सर्टिफिकेट है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिया। वो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय एक शिष्य था, है ना। ये बता रहा है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए क्या किया? क्या किया? देखा, ध्यान से देखा, छुआ। और कुछ देर पहले हम मनन भी कर रहे थे, 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ शिष्यों ने जो समय बिताया, वो क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, प्रभु यीशु मसीह को ध्यान से देखा, प्रभु यीशु मसीह की कई ताड़नाओं को उन्होंने सुना, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को उन्होंने देखा। प्रियो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक अभ्यास है जो एक शिष्य को करना जरूरी है। मालूम है क्या? अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, और इस उद्देश्य के साथ प्रभु के पास बैठना, या इस हृदय के साथ अपने जीवन को जीना, प्रभु आप मुझ पर अपने आप को और प्रकट करें, मैं आपको बहुत जानना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की पिता की इच्छा है कि वो मनुष्य उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने
जब पहाड़ पर पतरस और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की महिमा का दर्शन देखा, तब परमेश्वर ने आकाश से ये वाणी की और क्या कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र, तुम इसकी सुनो। देखिए, ये एक अभ्यास अगर हम अपने जीवन में छोड़ देंगे ना करना, तो मैं बता रहा हूं हम अपनी शिष्यता के जीवन को जी नहीं पाएंगे। पता है क्या होता है, कई बार हम शिष्यता में बहुत कुछ करना चाहते हैं, करने लग जाते हैं, लेकिन अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जो समय बिताना है ना, उसके हृदय को जानने के लिए, उससे चूकने के कारण पता है क्या है, हम कई बार हमारे अंदर धर्म के काम दिखाई देंगे, हम अच्छे दिखाई देंगे, परंतु कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का चरित्र या स्वभाव दिखाई नहीं देता। मालूम है उसका कारण क्या है? हम उसके साथ बैठने से, उसकी सुनने से, उसे ध्यान से देखने से, उसे जानने से चूक जाते हैं। आपको लगता है क्या कि ऐसा संभव है हम चूक सकते हैं? चूक सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, है ना? उसमें से एक शिष्य 3.5 साल साथ में रहकर भी प्रभु यीशु मसीह को जान पाया क्या? नहीं जान पाया। वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर, मसीहा और क्या है वो इस बात में जानने से चूक गया। कौन है वो? यहूदा इस्करियोती, है ना? बहुत जरूरी है कि जो बातें हम जिसमें से होकर गुजर रहे हैं उन पर ध्यान दें। प्रभु हमारी सहायता करें। ठीक है, अगली बात की और हम आते हैं। 5वीं बात, शिष्यता में जो भी हम सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह से, उसे अपने जीवन पर लागू करना। यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 17 आयत। यूहन्ना जॉन गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्स 17। जो भी हम सीखते हैं उसे अपने ऊपर लागू करना। तुम ये बातें जानते हो और इसके अनुसार आचरण करते हो तो तुम जानते हो। तुम ये सब बातें जानते हो। कौन सी बातें? जो ऊपर कई महत्वपूर्ण बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं 15वीं आयत में, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर पैर धोने और नम्र बनने की, सेवा करने की बात सिखा रहे हैं। इन सारी बातों को सिखाने के बाद प्रभु अपने शिष्य को कहते हैं, तुम जानते हो परंतु उन पर चलो तो धन्य हो। देखिए, मसीह शिष्यता में है ना, परमेश्वर अपना ज्ञान, प्रकाश हम पर प्रकट करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं, अपनी आज्ञाओं को हमें देते हैं, हमें बताते हैं तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये करना है, ये सही है, ये गलत है, ये उत्तम है, ये सर्वोत्तम, ये सब बताते हैं। प्रभु का वचन अपने शिष्यों से कहता है, तुम ये सब जानते हो, समझते हो, अच्छी बात है, परंतु क्या करना है? अपने ऊपर लागू करना। लागू करेंगे तभी ही उसके कुछ मायने हैं, तभी जीवन बदलेगा। अगर लागू नहीं करेंगे तो क्या होगा? बदलाव नहीं आएगा। देखिए, बाइबल बताती है कि उद्धार जो है ना, मोक्ष परमेश्वर के द्वारा मुफ्त में है, लेकिन उसे पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। हमारी जानकारी में होना काफी नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस ये मनन करते हुए मतलब आमतौर पर ऐसे ही होता है, कई दिनों पहले हम मनन करते हैं, फिर समय आने पर वचन बांटते हैं। तो पिछले दिन का मैं अनुभव आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि मैं कई दिनों से मैंने अनुभव किया कि मेरे हाथ के नाखून बहुत बढ़ गए, लेकिन मैं बार बार सोचता और उसे काटना भूल जाता। और फिर मैंने एक दिन देखा कि बहुत बढ़ गए, और परसों मैंने ऑफिस में बैठे बैठे अपना बैग में ढूंढा तो मुझे नेल कटर मिला, और मैंने नेल कटर हाथ में लिया और मैं सोचने लगा कि ये तो मेरे साथ हर समय रहता है, फिर भी मैं अपना नाखून काट नहीं पाया। मतलब मेरे नाखून क्यों बढ़े हैं? इसलिए नहीं कि मेरे पास नेल कटर नहीं था, परंतु मैंने उसका उपयोग नहीं किया। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना
हमें उद्धार मिलेगा ये हमारी जानकारी में हो सकता, पर जब तक हम ये समर्पण नहीं करेंगे हमारा उद्धार नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से जो आज्ञाएं हमें आशीषें मिलती है, हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनते हैं, परंतु जब तक उन व्यवहारिक बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे हमारा जीवन बदलेगा नहीं। ठीक है, हम अंतिम बात की ओर आते हैं। शिष्य की जिम्मेदारी है कि और शिष्यों को बनावे। एक चेले की जिम्मेदारी है कि वो और चेलों को अपने जीवन के द्वारा बनावे। मत्ती 28 अध्याय और उसकी 29वीं आयत। मत्ती 28वीं अध्याय उसकी 29वीं आयत, 19 आयत। क्या लिखा है? इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह किससे बोल रहे हैं? अपने शिष्यों से, अपने चेलों से बोल रहे हैं कि तुम और चेले बनाओ। एक शिष्य की जिम्मेदारी है कि वो और लोगों को शिष्यता में जोड़े। क्या इसलिए कि मसीही धर्म का, ईसाई धर्म का बढ़ावा हो? नहीं, परंतु इसलिए कि लोग परमेश्वर के समान बने। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को जब ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो और शिष्यों को बनाए, इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि लोगों के अंदर पाप का स्वभाव, पाप का जो चरित्र है उससे छुटकारा पाकर वो उद्धार पाए, नए जीवन पाए और उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिखाई दे। परमपिता परमेश्वर की इच्छा है कि सब मनुष्य उसके पुत्र के समान दिखाई दे, और उन सब पुत्रों में प्रभु यीशु मसीह कौन ठहरे? पहलौठा ठहरे। प्रभु सहायता करे, इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और सच्ची शिष्यता में जीवन जीने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।